नए परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। चाइना का उदय सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक है। चाइना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके साथ इसकी मिलिट्री भी मजबूत हो रही है और दुनिया के देशों से इसका रवैया भी काफी अग्रेसिव हो गया है। चाइना की सैन्य शक्ति अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आक्रामकता भी दिखा रही है। चाइना अपनी फौज को नए हथियारों से लैस कर रहा है और अपनी ताकत अपनी सीमाओं के बाहर भी दिखा रहा है। यह केवल एक सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति भी है। साउथ चाइना सी में इसकी हरकतें, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, यह सब इसके वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बढ़ता दबदबा यह चाइना की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। ये सब इसी का नतीजा है। चाइना की यह रणनीति उसे वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रही है। जैसे जैसे चाइना ताकतवर होता जा रहा है, दुनिया एक नई रेस देख रही है। यह रेस केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। अमेरिका, जो सालों से सबसे पावरफुल देश रहा है, अब एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां चाइना उसकी बादशाहत को चुनौती दे रहा है। यह चुनौती केवल सैन्य नहीं है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक भी है। इस रेस को हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं और ये दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। दुनिया शीत युद्ध की स्थिति वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा में ले जा रही है। चाइना के दुनिया पर राज करने के सपने का सबसे बड़ा उदाहरण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। 2013 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें चाइना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और बाकी देशों को सड़क, रेल, बंदरगाह और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जोड़ना चाहता है। ऊपर से देखने में BRI एक अच्छा प्रोजेक्ट लगता है जिसका मकसद है देशों का विकास और आपसी सहयोग। चाइना का कहना है कि BRI गरीब देशों में पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन बहुत से लोग BRI को शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह चाइना का एक जाल है जिससे वो दूसरे देशों को कर्ज में फंसाकर उन पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। उन्हें डर है कि चाइना इस कर्ज का इस्तेमाल करके इन देशों से अपने फायदे के लिए काम करवाएगा। BRI सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में नहीं है, यह अपना दबदबा बनाने के बारे में है। इन प्रोजेक्ट्स में इतना पैसा लगाकर चाइना दुनिया की इकोनॉमी में अपनी जगह पक्की कर रहा है और जरूरी रिसोर्सेस और मार्केट्स पर कब्जा कर रहा है। ये बढ़ता हुआ दबदबा दूसरे देशों, खासकर पश्चिमी देशों के लिए खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें इन जगहों से बाहर किया जा रहा है। चाइना की दादागिरी साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा दिखती है। यहां पर चाइना की नौसेना के जहाज लगातार गश्त करते रहते हैं और उनकी मौजूदगी से इस इलाके में तनाव बना रहता है। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से हर साल लाखों करोड़ों का व्यापार होता है। इस क्षेत्र से होकर जाने वाले जहाज दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है और यहां से गुजरने वाले माल की कीमत अरबों डॉलर में होती है। चाइना साउथ चाइना सी के लगभग पूरे हिस्से पर अपना हिकू जताता है, जो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे कई देशों के दावों से टकराता है। इन देशों का कहना है कि चाइना का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। हाल के सालों में चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने दावे को जोर जबरदस्ती से मनवाने की कोशिश की है। उसने यहां पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं और अपने जहाजों की संख्या बढ़ा दी है। उसने समुद्र में नकली द्वीप बनाए हैं और उन पर अपनी फौज तैनात की है, जिससे उसकी सैन्य ताकत और बियर अच गई है। इन द्वीपों पर हवाई पट्टियां, बंदरगाह और अन्य सैन्य सुविधाएं बनाई गई हैं। अपने जहाज और कोस्ट गार्ड को वहां घुमाता है ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास हर समय बना रहे। ये जहाज अक्सर दूसरे देशों के जहाजों को रोकते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों के मछुआरों और तेल कंपनियों को परेशान करता है। चाइना के जहाज अक्सर इन मछुआरों के जहाजों को घेर लेते हैं और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं। इन हरकतों से उस इलाके में तनाव बढ़ गया है और चाइना के इरादों पर सवाल है। कई देशों में चाइना की गतिविधियों की निगरानी और इसे क्षेत्रीय शांति खतरा बना है। लोग चाइना पर साउथ चाइना सी को फौजी अड्डा बनाने, समुद्री रास्तों को बंद करने
और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि चाइना की ये हरकतें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि चाइना ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो उस इलाके में अपना राज चला सके और अमेरिका को वहां से भगा सके। अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई और चाइना की हरकतों का विरोध किया। चाइना अपने बचाव में कहता है कि वो सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। उसका कहना है कि साउथ चाइना सी के तीन क्षेत्र उसके ऐतिहासिक क्षेत्र में आते हैं। वो अमेरिका पर इलाके के मामले में दखल देने और साउथ चाइना सी में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाते हैं। चाइना का कहना है कि अमेरिका की मौजूदगी से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ना शुरू हुआ। इस समुद्री झगड़े में चाइना ने इस विवाद का हल निकालने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। BRI और साउथ चाइना सी विवाद पर तो सबकी नजर है, लेकिन चाइना की नजर एशिया से आगे भी है। वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपनी पग का ट्रेडिएच मजबूत कर रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चाइना चुपके चुपके अपना दबदबा बढ़ा रहा है। इन क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यहाँ के बुनियादी ढांचे, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में भी भारी निवेश कर रहा है। वो अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके इन देशों से दोस्ती कर रहा है और जरूरी रिसोर्सेज हासिल कर रहा है। चीनी राजनयिक अफ्रीकी नेताओं से मिलते हैं, सहायता प्रदान करते हैं और खनन परियोजनाओं में निवेश करते हैं। चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है। अफ्रीकी बाजारों में चीनी सामान की भरमार है और अफ्रीकी बंदरगाहों पर चीनी जहाजों की आवाजाही आम हो गई है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खदानों और ऊर्जा के क्षेत्र में खूब पैसा लगा रहा है। चीनी कंपनियां अफ्रीका में सड़कों, पुलों, बिजली संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। अफ्रीकी सरकारें चाइना को अपने विकास के लिए एक अच्छा साथी मानती है। चीनी निवेश से अफ्रीका में अस्पताल, स्कूल और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं बन रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ हो रहा है। इसी तरह चाइना लैटिन अमेरिका में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसे हमेशा से अमेरिका का इलाका माना जाता रहा है। यहाँ भी चीनी निवेश तेजी से बढ़ रहा है और चीनी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। चाइनीज कंपनियां वहां खदानों, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जमकर पैसा लगा रही हैं। लैटिन अमेरिका में चीनी निवेश से खनन, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। चाइना लैटिन अमेरिकी देशों को कर्ज भी देता है और अक्सर ये कर्ज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से मिलने वाले कर्ज से आसान होते हैं। चीनी ऋणों की शर्तें अक्सर लचीली होती हैं, जिससे इन देशों को विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। इन इलाकों में चाइना के बढ़ते दबदबे से पश्चिमी देश चिंतित हैं। पश्चिमी विश्लेषक और राजनयिक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चाइना की बढ़ती उपस्थिति से उनके हितों को कैसे खतरा हो सकता है। उनका कहना है कि चाइना का पैसा मुफ्त में नहीं आता, इसके साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं, जिससे ये देश कर्ज में डूब जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। चीनी परियोजनाओं के कारण पर्यावरणीय क्षति और स्थानीय विरोध भी बढ़ रहे हैं। वो चाइना पर नए जमाने का गुलामी वाला सिस्टम चलाने का आरोप लगाते हैं, जिसमें वो विकासशील देशों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। पश्चिमी विशेषज्ञ इसे रणजाल कूटनीति कहते हैं, जिसमें चाइना अपने कर्जदार देशों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसी चिंता के कारण अमेरिका और उसके साथी देश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। उन्हें विकास के दूसरे रास्ते दिखा रहे हैं और चाइना के बढ़ते दबदबे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी देश अब इन क्षेत्रों में अपने विकास परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि चाइना के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।